हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। मैं हूं सविता। दोस्तों, जैसे कि आप सब थंबनेल देख चुके होंगे कि इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2018 का फर्स्ट पेपर है और जिसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप चूज़ करते हैं वो होता है, और सेकंड पेपर में रीजनिंग आती है। और आप जिस वर्ग के हैं, जैसे साइंस या फिर आर्ट के, तो उस बेस पर आपका पेपर होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर फर्स्ट पेपर का सामान्य ज्ञान करेंगे और फिर अगली वीडियो में हिंदी के भी 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि फर्स्ट पेपर का ही होगा। दोस्तों, जैसा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो उसी के हिसाब से पेपर के पहले पहले हम आपको सारे प्रीवियस पेपर दे देंगे, और अगर टाइम रहता है तो कुछ प्रैक्टिस पेपर भी कर लेंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर सारे प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे और आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। आज से डेली हम आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक पेपर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आइए देखते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन क्या है आज का पहला प्रश्न देखिए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है म्यांमार, जापान, भारत या फिर नॉर्वे। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया गया है एकदम करेक्ट है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जापान को जापानी भाषा में निहोन या फिर निप्पॉन भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला है कि संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 55वां संशोधन अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 या फिर 56वां संशोधन अधिनियम 1987। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन सी दिया गया है 61वां संविधान संशोधन 1989 को आधिकारिक तौर पर 1988 का अधिनियम माना जाता है, जिसके अनुसार मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को या फिर 5 सितंबर को। यहाँ पर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद या फिर गुरु नानक देव। यहाँ पर ऑप्शन बी, जैसे कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है एकदम सही है। अगला देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलुज, कृष्णा या फिर ताप्ती। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना है। यह बांध दो बांधों यानी कि भाखड़ा और नागल बांधों से मिलकर बनाया गया है। ऑप्शन सी बी यानी कि एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है तब और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनमें से कोई नहीं। नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 24, 25, 20 या फिर 22। जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थंकर माने गए थे, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम महावीर स्वामी था। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। मार्बल, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। मार्बल या संगमरमर पत्थर एक कायांतरिक सेल होते हैं जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का ही परिणाम होते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। यह 1969 एवं उसके बाद घोषित राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में है। यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है।
भारत में शेड्यूल बैंक वह बैंक होता है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 12 सदस्य, 15 सदस्य, 6 सदस्य या फिर 9 सदस्य। बात आती है संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों से बनाई गई है, जो कि सभी जानते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों में से नामांकित किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? कथा साहित्य, साहसिक कार्य, विज्ञान या फिर औषधि। बुकर पुरस्कार कथा साहित्य यानी कि फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। रचना अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। जो अरविंद अडिग जी थे और कई 5 ऐसे भारतीय मूल थे जिनको पुरस्कार ये दिया जा चुका है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है? न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका या फिर कार्यपालिका। चौथा खंभा संज्ञा लोकतांत्रिक देशों में प्रेस के संदर्भ में कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक रहे हैं। प्राग प्रशस्ति तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से पता चलता है कि समुद्रगुप्त की विजय पताका लगभग संपूर्ण भारत पर लहराती थी। यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं ख्याल एवं ध्रुपद, इनमें से कोई नहीं। ख्याल या फिर ठुमरी। शोभना या शोभना गुरटू भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी जिनका मूल नाम जानना बेहद ज़रूरी है। उनका जो मूल नाम था वो भानुमति शिरोडकर था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल या फिर पृथ्वी एवं बुध। सौरमंडल के जिन 2 ग्रहों को निकृष्टतम या फिर इन्फीरियर प्लैनेट की श्रेणी में रखा जाता है वो बुध और शुक्र होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। यह वैज्ञानिक विटामिन आँखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। साथ ही यह बीमारी से बचने के काम भी आता है। यह अनेक अंगों को सामान्य बनाए रखने में मदद भी करता है। इसकी जो कमी से रोग होता है वो रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन 2 देशों को? पाकिस्तान और श्रीलंका, ब्रिटेन और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? ऑप्शन दिए गए हैं 350, 356, 280 या फिर 324। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न प्रतिनिधिक संस्थाओं के प्रतिनिधि के चुनाव हेतु किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया है 324 ये एकदम सही है। अगला देखिए, पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का या फिर केरल का। पोंगल त्यौहार कहाँ का है ये आपको बताना है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार होता है। यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला देखिए, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2014 में भारत का जो 29वां राज्य बना उसका नाम तेलंगाना था। अगला देखिए, जापान की संसद का नाम क्या है? सोरा, मजलिस, डाइट या फिर नेसेट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिया गया है एकदम करेक्ट है। अगला है, ओमान की राजधानी कहाँ है? रियाद, रामल्ला, अबू धाबी या फिर मस्कट। यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि ओमान अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक देश है जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान नाम से जानते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिए, बिहू डैश का मुख्य त्यौहार है? असम, गुजरात,
ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। बिहू जो देश है वो असम राज्य का है, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, एकदम करेक्ट है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। यहाँ पर किस संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन बी जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A जो कि संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। मूल कर्तव्यों के प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? पिलाग्रा, बेरी, ऑस्टियोमेलेसिया या फिर स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस रोग के लक्षणों में त्वचा में खरोंचें आ जाती हैं, मसूड़ों में खून आता है, कमजोरी, कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसका जो स्रोत होता है वो आंवला, नींबू और खट्टे फल और इत्यादि होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला देखिए, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 2011 से 2025, 2016 से 2030, 2001 से 2015 या फिर 2006 से 2020। यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अवधि निर्धारित की गई थी वो 2016 से 2030 थी। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या फिर चिपको आंदोलन से। यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन से, ही एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल या फिर मनोज सिन्हा। यहाँ पर जो वर्ष 2016 के बजट में आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया गया था। रेल बजट को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डैश के राज्यपाल थे। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित रामनाथ कोविंद अपने निर्वाचित होने से पूर्व तक राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई 2017 को ग्रहण किया था। इनकी जो अवधि है वो 2022 तक रहने वाली है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या फिर स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। ऑप्शन सी यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है शरद कुमार, मुरलीकांत केटकर, वरुण सिंह भाटी या फिर मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में रियो पैरालंपिक्स वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि है एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इनमें से कोई नहीं। नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए। ऑप्शन डी यानी कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। भारत की ओर से वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन है न्याय, रामायण, गीता या फिर ऋग्वेद। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। प्राचीन भारत के वैदिक युग में ऋचाओं की संकलन का ग्रंथ ऋग्वेद सर्वाधिक पुराना ग्रंथ है, यह श्रुति ग्रंथ है। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला देखिए, किस प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं? ऑप्शन है श्वसन, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में या फिर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपक का कार्य करती हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है।
अगला देखिए, डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर सी.डी. देशमुख। एम.एस. स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही है। अगला देखिए, जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कनाडा के, स्पेन के, इटली के या फिर फ्रांस के। जैसे कि जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं लिखा गया है। अगला है जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन या फिर एज यू लाइक इट। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, आर्म्स एंड द मैन। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जून 1981 में की गई थी, आप ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन है जापान में, स्पेन में, चीन में या फिर दक्षिण कोरिया में। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, जापान में। अगला देखिए, यहाँ पर आपको कॉलम ए और कॉलम बी को सुमेलित करना है। आपको जो आंसर है वो यहाँ से देना होगा। यहाँ पर देखिए, कॉलम ए दिया गया है रिंगवर्म, मलेरिया, कोलरा या फिर एनीमिया, और कॉलम 2 दिया गया है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर लौह की कमी। यहाँ पर ऑप्शन सी जैसे कि दिया गया है 3, 1, 2, 4, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन जो ए दिया गया है कॉलम ए का, इसका 3 हो जाएगा यानी कि रिंगवर्म, फंजाई हो जाएगा, और बी जो दिया गया है उसका 1 हो जाएगा, मलेरिया का प्रोटोजोआ हो जाएगा, और कोलरा दिया गया है, कोलरा का फंजाई हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, और एनीमिया का फंजाई हो जाएगा, ये एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन हड़प नीति से संबंधित है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। 1857 की क्रांति के सभी प्रमुख कारणों में एक राज्य हड़प नीति भी रहा, इसका प्रयोजक लॉर्ड डलहौजी था। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर माउस। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, जो प्रिंटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला देखिए, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। अबुल फजल, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर अमीर खुसरो। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत मध्यकालीन घटनाओं को चित्रित करती है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये रचित है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर महमूद गजनवी ने। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान के गजनी राज्य का शासक था जिसने धन की चाह में भारत पर 17 बार हमले किए थे, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किससे माना जाता है। पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या फिर गौतम को। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं ऑप्शन सी यानी कि कपिल को। अगला देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं वो दादा भाई नौरोजी जी हैं। अगला है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं। ऑप्शन है पंडित पूरन चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंदी या फिर बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से वर्ष 1900 के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, मदर पुस्तक किसने लिखी। बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्डे ने, टी.एस. एलियट ने या फिर मैक्सिम गोर्की ने। यहाँ पर ऑप्शन
सी जो दिया गया है एकदम करेक्ट है। मदर पुस्तक रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की द्वारा रचित है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से, 1 सितंबर 2017 से, 1 जनवरी 2017 से या फिर 1 अप्रैल 2017 से। यहाँ पर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। वस्तु या सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों, आपको आज के प्रश्न कैसे लगे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आपको जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। धन्यवाद।